मसाजिद इंतज़ामिया मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुआशरे की बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए जो कदम उठा सकती है वो मसाजिद इंतज़ामिया है। हमारी मसाजिद इंतज़ामिया का हाल क्या है? अल्लाह माशाअल्लाह, सिवाय चंद के वो कहते हैं जी बस बंदा एक मिल जाए ना जड़ा जनाब 10,000 12,000 ले लेवे तो बस नमाज़ां पढ़ा दिया करे। हमारी मस्जिद का जो बैंक अकाउंट है वो फुल होता रहे, चंदा आता रहे, इमाम साहब को मुख्तसर सा वजीफ़ा देते रहें और इमाम भी ऐसा हो कि जो किसी बात पे एतराज़ ना उठाए, बस चुप करके ना नमाज पढ़ाए, एतराज़ ना करे कि टोपी इंज पानी है, नमाज विच इंज खलोना है, सफ विच इंज खड़ा होना है, कुर्सी ते बहना है, नहीं बहना, नहीं ये मौलवी का काम नहीं, तुहाडा काम है नमाज पढ़ाओ। आप सिर्फ नमाज पढ़ाएं, लोगों की नमाजें ठीक ना करवाएं। वो जितनी मर्जी ख़राब पढ़ते हैं, आएँ बस सजदे मारें और चले जाएँ। मसाजिद इंतज़ामिया ये चाहती है हमें सादा सस्ता सा बस मौलवी मिल जाए सिर्फ जो मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ाए, जबकि मसाजिद का सिर्फ ये काम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जाकर सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी थी और हुजूर ने जितना फ़रोग़ इस्लाम का काम किया है मस्जिद नबवी से किया है। जिहाद पर भी रवाना किया है तो मस्जिद नबवी से किया है, तबलीग पर भी रवाना किया है तो मस्जिद नबवी से किया है। मस्जिद नबवी से सियासत तक के मामला जो हैं वो हुए हैं, लेकिन ये कब होंगे? जब पढ़ा लिखा बंदा रखा जाएगा। ये मसाजिद इंतज़ामिया ही अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती। यकीन जाने अगर आप अहल नहीं हैं, अब अगर आप काबिल नहीं हैं, अगर आप मस्जिद के निज़ाम को नहीं संभाल सकते तो फिर आपका हक ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें और मस्जिद के इंतजामात को संभालें, इसलिए कि आप निज़ाम बिगाड़ने के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर तुहाडे कोल चलता नहीं तो किस वास्ते जनाब उन्होंने गले पा के बैठे हो? सिर्फ जो है वो सदर खजानची ये सीटें संभाल कर आपने बैठे रहना है। क़यामत वाले दिन पूछ भी होगी। हर मस्जिद इंतज़ामिया से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, तुझे मसाजिद का इंतज़ाम दिया था, बता वहाँ पर अच्छा और काबिल इमाम रखा था या नहीं? बता वहाँ पर तबलीग दीन के लिए एहतमाम किया था या नहीं? बता वहाँ पर हर महीने दर्स करवाता था, हफ्ते बाद दर्स करवाता था, क्या करता था? हमारी अक्सर मसाजिद के अंदर बस एक ही रूटीन बनी हुई है, साल बाद मिलाद की महफिल करवाना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले के नौजवानों की इस्लाह करना फ़र्ज नहीं समझते। किसने इस्लाह करनी है यार? अगर मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब ही अगर बच्चों को सही तबलीग नहीं सिखाएंगे तो कैसे रहनुमाई होगी इन बच्चों की? लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा मसाजिद इंतज़ामिया जहाँ जहाँ भी हैं इर्द गिर्द, चाहे छोटी मस्जिद है चाहे बड़ी मस्जिद है, हर मस्जिद के अंदर कुरान और हदीस का फ़िक़्ह का दर्स होना नहायत ज़रूरी है। बच्चों के लिए तबलीग होना नहायत ज़रूरी है। जिनकी मजबूरियाँ नहीं हैं वो घरों में अपने बच्चों को 500-500 रुपया दे के हाफ़िज़ साहब ने बुला के करना जलील करन, वो मस्जिद में भेजें और सारे लोग मस्जिद में आकर कुरान मजीद की तालीम हासिल करें। कोशिश करें कि काबिल लोगों को रखा जाए। जब ना अहल इमाम होता है तो पूरा मोहल्ला ना अहल बन जाता है। अगर काबिल इमाम होगा, काबिल बंदा आपके सामने होगा तो आपका सारा मुआशरा वो सुधार करने साथ ले जाएगा। लेकिन वो अगर बिगड़ा हुआ है तो लोग उसको देख के कहते हैं ए कारी साहब ने मसीत ही नहीं बढ़ते फिर मुड़ के।